इसके अंदर मैं आपको चंद स्ट्रेचेस कराऊंगा मोबिलिटी की, आपकी बॉडी को जो शैटिक नर्व की वजह से जो पिंच हो गई हमारी शैटिक स्पाइन के ऊपर, लंबर रीजन के ऊपर, तो उस रीजन को जो हमारा स्पाइन है वहाँ पे जहाँ पे शैटिक नर्व है उसको डीकम्प्रेस करना है। आप मेरे साथ बैठे बैठे चेयर पे पुल करें, आपको फील होगा कि ये वाला एरिया काफ़ी रिलैक्स होता है। फिर आपने कोशिश करना है कि अपने मेरे आप फिंगर टिप को देखेंगे ही आगे की तरफ मूव कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिस्ट और मैं हूं फिजिकल थेरेपिस्ट मोहम्मद रिजवान और लेके आया हूं नया टॉपिक नहीं है, पुराना टॉपिक है। पुराना टॉपिक जो हम शैटिक नर्व के ऊपर कर रहे थे, शैटिका पेन के ऊपर, तो आपको उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस और मेरी एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी, तो आपने इसको कैरी ऑन करना है और इन्हीं एक्सरसाइजेस को लेके चलना है। तो पिछले पार्ट में मैंने आपको करवाया था पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, तो आपने होपफुली ये मेरी जो लास्ट वीडियो की जो एक्सरसाइजेस वो की होंगी, आपको उम्मीद है कि पसंद भी आई होंगी। तो अब हम आपको जो दूसरी एक्सरसाइजेस करवाएंगे वो बेसिक लोअर बैक की एक्सरसाइजेस हैं। इसके अंदर मैं आपको चंद स्ट्रेचेस कराऊंगा मोबिलिटी की, आपकी बॉडी को जो शैटिक नर्व की वजह से जो पिंच हो गई हमारी शैटिक स्पाइन के ऊपर, लंबर रीजन के ऊपर, तो उस रीजन को जो हमारा स्पाइन है वहाँ पे जहाँ पे शैटिक नर्व है उसको डीकम्प्रेस करना है। और डीकम्प्रेस की एक्सरसाइजेज बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं और इसको हमने रिलीज करना है। चंद स्ट्रेचेज हैं, आपने रेगुलर करनी है। जब इसको रेगुलर करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लोअर बैक 100% ठीक हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आप जितना मर्जी वज़न उठाएं, तो असल में वज़न जब उठाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि उसको उठाना कैसे है। आपने फ्लोर से अगर पेपर भी उठाना है तो उसका भी एक आर्ट है। आपने पेपर को ऐसे नहीं कि या कोई भी चीज़ नीचे उठानी है तो लेज़ी होकर नहीं उठानी है। आपने अगर स्पाइन को अपनी स्पाइन को आपने प्रॉपर आर्च बनाया है, प्रॉपर आर्च है, आपकी बायोमैकेनिक्स अच्छी है, तो आप इजीली, और बायोमैकेनिक्स तो टर्म बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको तरीके से कहें कि अपनी टांगों को झुका के आराम से चीज़ उठाएं तो आप आराम से चीज़, आपको पेन होगी नहीं। और जैसे जैसे आप ये ट्रेनिंग करते रहेंगे आपकी कमर भी मजबूत होगी। और तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ और फिर देखेंगे, साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो नाज़रीन, हमने जैसे हमने पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज भी कर ली, डोंट लेट मी मूव भी कर ली पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम सीट के ऊपर, अगर चेयर पे बैठे हैं तो चेयर के ऊपर हम किस तरह एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और वही हम अपनी कमर को कैसे डीकम्प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे बैठे भी क्या करेंगे, जस्ट हमने टांग के ऊपर टांग रखनी है। यहाँ पे हमने गपशप नहीं मारनी, टांग के ऊपर टांग रख के थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर लेंगे। इसको हमने जैसे फ्लोर पे किया था, इसी को यहीं से पकड़ेंगे और अपनी तरफ पुल कर लेंगे। आप मेरे साथ बैठे बैठे चेयर पे पुल करें, आपको फील होगा कि ये वाला एरिया काफ़ी रिलैक्स हो रहा है। हाँ, दूसरा ख्याल ये रखना है कि जब आपने सीट पे बैठना है हमेशा कमर को लगा के बैठना है, पूरी स्पाइन को नीचे से टच करके बैठना है, बिल्कुल ईजी होके नहीं बैठना, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है, और ऐसे भी नहीं बैठना। घंटों टीवी देखते हैं जिसकी वजह से पेन होती है, तो और ना ही वॉलेट रखना है जैसे टिल्ट होके बैठना है, इससे भी पेन होती है। तो लिहाजा जब भी बैठना है कमर के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट, कमर को पूरी लगा के बैठेंगे। इस तरह बैठेंगे तो आप पोस्चर घंटों में बैठेंगे, आपकी लोअर बैक को कोई मसला नहीं होगा, ना ही गर्दन के दर्द के मसला होगा। पोस्चर की मैं बार बार बात करता हूँ, पोस्चर क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर पोस्चर ठीक है तो आपकी बायोमैकेनिक्स ठीक है और आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह पुश करेंगे, पुल करेंगे अपनी तरफ। जैसे जैसे पुल करेंगे 10 सेकंड होल्ड करेंगे और यहाँ से डीकम्प्रेस हो जाएगी ज़बरदस्त करके। आपकी लोअर बैक यहाँ की जो पेन है वो ठीक होगी। यहाँ पे आपने किया 5 to 10 टाइम, इसी तरह ही पुल करते रहेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इसी तरह ही बैठे बैठे आपने कुछ नहीं करना, पुश भी कर लेना। पुश करने से भी आपके जो थाई के इनर मसल और ये सारा जॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मसल जोन से वो रिलैक्स होंगे। पुश एंड पुल, कोई मुश्किल है, इजी एक्सरसाइज है। इसी तरह दूसरी लेग पुश एंड पुल करेंगे, 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। तो नाजरीन, अब हम करते हैं फ्लोर के ऊपर थोड़ी सी डीकम्प्रेसिव की एक्सरसाइजेस। ये भी 1 से 2 एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, ये भी बहुत इफेक्टिव है। आपने इस तरह बैठना है, पाँव को इस तरह रखेंगे और आपने कोशिश करना है कि अपने पाँव को हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे
ठीक है। जैसे जैसे आप हिप को पीछे की तरफ पुश करते जाएंगे, आपने हाथों को, अपने सर को फ्लोर के साथ टच कर लेना। यहाँ पे जैसे फ्लोर के साथ टच हो जाएगा, फिर आपने कोशिश करना है कि अपने मेरे आप फिंगर टिप को देखेंगे ये आगे की तरफ मूव कर रही है। जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव करेगी, हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे, तो आपकी कमर ज़बरदस्त किस्म की डीकम्प्रेस होगी और आपको ज़बरदस्त किस्म का रिलीफ मिलेगा। एक दफ़ा फिर करके दिखाता हूँ। हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे, सर को नीचे की तरफ लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि मेरी अपर बॉडी से लेके फ्लोर हिप जॉइंट तक कमर पूरी जोन सी है वो डीकम्प्रेस हो रही है, खिंच रही है। तो यही हमारा मकसद है, इसको डीकम्प्रेस करना और कमर की पेन को दूर करना। जब आप फुल स्ट्रेच कर लें इसको, जब आप फुल स्ट्रेच कर लें आगे की तरफ, तो आपने कोशिश करना है कि 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। यही एक्सरसाइज को 5 से 10 दफ़ा रिपीट करेंगे तो ऐसे करके ठीक हो जाएगी। तो नाजरीन, अगली एक्सरसाइजेस मेरे पास जो अवेलेबल था मैं उसी के ऊपर कर रहा हूँ। हैंग करना है हमने किसी भी लटकने वाली चीज़ पे। हमने कोशिश करना है कि हैंग इस तरह करेंगे, वाइड पकड़ लें, क्लोज पकड़ लें। मेरे पास ये जो मशीन है मैंने रखी हुई है, तो आपने कोशिश करना कि पाँव फ्लोर से नहीं उठाएंगे, इस तरह हैंग नहीं करेंगे। आपने टो जोन सी फ्लोर के साथ टच रखेंगे और कोशिश करना कि बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना। जितनी देर आप इसको रिलैक्स छोड़ेंगे, आप देखेंगे अपने लोअर बॉडी को आपने हैंग करेंगे, देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता डीकम्प्रेस होगी। अपर ये वाला मसल इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, ग्रेविटी हमारी लोअर को नीचे की तरफ खेलेगी, नीचे खींचेगी, और आप ये देखेंगे कि हमारी जो कमर है यहाँ से डीकम्प्रेस हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी से सिमिलर है। हम यहाँ पे आएंगे, अगर आपके पास वो अवेलेबल है, अगर दोनों हो जाएं तो बहुत बेहतर है। फिर हम यहाँ से पकड़ के, ये भी उसी तरह सिमिलर है। यहाँ पे आपने करना है स्लोली स्लोली इसको ऊपर की तरफ पुश। अब यहाँ से मैं इसको पुल कर रहा हूँ हल्का हल्का, और हिप को मैं नीचे हैंग कर रहा हूँ स्लोली स्लोली। आप ये बिल्कुल इस एंगल पे आके हिप को नीचे की तरफ पुश करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और अपर बॉडी को ऊपर से, हाथों को ऊपर से खींचेंगे। तो आप ये देखेंगे कि स्लोली स्लोली जाना है और इसी पोजीशन में आएंगे। फिर मैं स्लो नीचे जा रहा हूँ। कोशिश करना है कि इस एक रैप को करने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 सेकंड लगें। इसी तरह 25 से 30 सेकंड नीचे जाएंगे, जिस स्पीड में आप नीचे जाएंगे, और 10 to 15 सेकंड आप होल्ड करेंगे, और इसी तरह ही आप स्लोली स्लोली जिस पोजीशन में ऊपर आए थे इसी तरह ही आप वापस आएंगे। ये चंद एक्सरसाइज करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी कमर की जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ना आपको डेक्लोरान खानी पड़ेगी, ना आपको कैफ्लेम खानी पड़ेगी, ना न्यूब्रोल फोर्ट खानी पड़ेगी। तो ये वाली एक्सरसाइज करें, अपने लिवर को भी बचाएं, अपनी किडनी को भी बचाएं, और अपने स्टमक को भी बचाएं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।